किसान भाइयों, जब हम मूंग की फसल की बुआई कर देते हैं और बुआई करने के बाद में हमारी मूंग की फसल लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था में आ जाती है और उस अच्छे से उसका जमा हो जाता है, तो हमारी मूंग की फसल में दो बीमारियां बहुत ही तेज़ी के साथ आती हैं। सबसे पहली बीमारी, हमारी फसल के अंदर जो सफ़ेद मक्खी है वो आ जाती है, काले मच्छर आ जाते हैं, एफिड्स आ जाते हैं, चेपा वगैरह जिसे हम बोलते हैं, रसू से कीट सभी लग जाते हैं। और दूसरा किसान साथियों, इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यदि हम इस अवस्था में मूंग की फसल का ध्यान नहीं रखते हैं और तो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी मूंग की फसल को ये कीट पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। तो किसान साथियों, 10 से 12 दिन की अवस्था में आपको अपनी मूंग की फसल में कौन कौन सी दवाइयाँ स्प्रे करनी चाहिए और मूंग की ग्रोथ अच्छी रहे, पौधे हरे भरे रहें, इसके लिए उसमें क्या मिक्स करना चाहिए, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। साथियों, खेती संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान भाई मूंग की खेती कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी मूंग की खेती में शुरुआती समय में महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी मिल सके। साथियों, इसके साथ साथियों अन्य खेती संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप मूंग की फसल की बुआई कर देते हैं तो मूंग की जो पत्तियां उसमें साथियों सुराख हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, बारीक बारीक पत्तियां काली पड़ जाती है, उसमें धब्बे बन जाते हैं और कभी कभी जो फसल है वो सफ़ेद पड़ जाती है। और जो मेन पत्ती निकलती है, गोब निकलती है या फिर दूसरे पत्ते निकलते हैं, उन पर जो कीट होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, जो रस्सी से कीट जिन्हें हम कहते हैं, उन पत्तियों पर पूरी तरीके से चिपक जाते हैं और जो हमारे पौधे होते हैं उनकी बढ़वा रुक जाती है। दूसरा, आपने देखा होगा आप इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इल्ली क्या करती है, जब हमारा पौधा ग्रोथ करता है वहाँ से ही काट देती है, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ होती है रुक जाती है और पौधा आगे के लिए बढ़वा नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या मूंग की फसल के लिए। जो किसान भाई इसका ध्यान समझ से रख लेते हैं तो उनकी जो मूंग की फसल होती है बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। और जो किसान भाई इसका ध्यान नहीं करते हैं तो उनकी मूंग की फसल लगभग 4 से 5 दिन में जो इल्ली होती है, जो एफिड्स होते हैं, जर्सिड्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, जो सुंडी होते हैं, जो कीट होते हैं, उड़ने वाले मच्छर मक्खियाँ जो होती है, भूनिक होते हैं, पूरी तरीके से फसल को बर्बाद करके रख देते हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए मैं आज आप लोगों को एक ऐसी दवाई बताऊंगा, इससे आप अच्छी तरीके से लगा देते हैं तो आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपकी फसल के अंदर जो कीट मर जाएंगे और फसल के अंदर कोई रोग बीमारी नहीं रहेगी। तो आपको जो मार्केट से दवाई लेकर के नहीं, जो फर्टिलाइजर्स लेकर के नहीं, तो मैं आप लोगों को जो डोज बताऊंगा ये 100 लीटर पानी के लिए बताऊंगा। यदि आपकी फसल आप ज़्यादा पानी लगाना चाहते हैं तो दवा को बढ़ा भी सकते हैं, यदि आपकी फसल कम है तो कम लगाना चाहते हैं तो आप दवा के डोज को, पानी के डोज को घटा भी सकते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों आपको दवाई लेकर के आनी है। एक तो आपको लेकर के आने साथियों जो हमारा काइट आता है, गार्डक, इसके डोज के बारे में बात करें तो आपको साथियों 15 लीटर वाले पंप में साथियों आपको लेना होगा 15 ml साथियों। इसके साथ साथ आपको दूसरा जो ऐड करना है साथियों, दूसरा आपको ऐड करना होगा साथियों कार्बेंडामाइको, जो हमारा यूपीएल का साफ आता है। ये दोनों दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर के आनी है और इनको आपको अच्छी तरीके से घोल तैयार करना है। घोल आपको 100 लीटर पानी में तैयार कर सकते हैं या फिर 15 लीटर पंप के हिसाब से साथियों 50 ग्राम साफ या फिर 15 ml काट लेना है। इनको शाम के समय पर स्प्रे कर देना है। इससे आपको जो मूंग की फसल पर कीट, सुंडी, इल्ली लगे रहेंगे, रसों से कीट रहेंगे, वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और फंगस जिन बीमारियों का अटैक नहीं होगा और आपकी फसल अच्छी तरीके से चलेगी। यदि किसान भाई आपको ये दवाई नहीं मिलती है तो आपके इस स्थान पर दूसरी दवाई लगा सकते हैं। दूसरी दवाई के रूप में आपको लेकर के आना है साथियों जो हमारा बायर कंपनी का फेनोसोलोमन आता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो आपको साथियों 20 ml साथियों 15 ml प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा। इसके साथ ऐड करना होगा इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, ये भी आपको साथियों 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा, यानी कि 15 ml सोलोमन और 10 ग्राम इमामेक्टिन। इसको अच्छी तरीके से घोल बना करके मूंग के फसल में सुबह या शाम के समय स्प्रे कर देना है। आपको दो दवाइयाँ बताइए, दोनों में से एक लगाना है, दोनों को नहीं लगाना है। यदि किसान साथियों आपकी मूंग की फसल में फंगस की समस्या, फफूंदी वगैरह लगी हुई है, यदि फसल पीली पड़ रही है तो इसके साथ किसान साथियों आप ऐड कर सकते हैं एक अच्छा फंगीसाइड में आप ले सकते हैं साथियों बायर का ब्यूनास आता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो 20 ml प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा। इसके अंदर जो टेक्निकल रहता है टेबुकोनोजोल आता है, इससे तो फसल को हमारी शुरुआती समय में हरी भरी भी रखता है, सड़न गलन की समस्या देखने को नहीं मिलती, ग्रोथ भी अच्छी चलती है। यदि किसान साथियों आपकी फसल की ग्रोथ कम, फसल अच्छी तरीके से विकास नहीं करे तो उसमें किसान साथियों आप किसी भी अच्छी कंपनी का टॉनिक ऐड कर सकते हैं। टॉनिक के रूप में आप मल्टीप्लेक्स कंपनी के जीवारस ले सकते हैं, जीवाग्रो कंपनी के सेप्टॉन ले सकते हैं, अडामा का फ्लम्बर्ग ले सकते हैं, सिंडा की क्वांटिस ले सकते हैं, बायर का एम्बिशन ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का टॉनिक ले सकते हैं, ह्यूमिक से ले सकते हैं। डाउ का डोज रखना है आपको 40 ml प्रति 15 लीटर पंप या 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। इस प्रकार से यदि आप मूंग की फसल में स्प्रे लगाते हैं तो मूंग की फसल में ग्रोथ अच्छी रहेगी, कीड़े भी नहीं लगेंगे, इल्ली वगैरह नहीं लगेगी। आपको अपनी मूंग की फसल से आगे चल करके बहुत ही शानदार और बड़ी उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों यदि आप मूंग की फसल की बुआई कर देते हैं तो शुरुआती समय में क्या होगा, 10 से 12 दिनों बाद रस्सियों से कीटों का अटैक बहुत ही तेजी के साथ चालू हो जाता है। तो साथियों इससे क्या होगा कि आपकी फसलों में ग्रोथ रुक जाएगा, पत्ते ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो साथियों आप क्या करें, शुरू में मैंने आपको बताया जो कीटनाशक बताया, जो फंगीसाइड बताएं, ग्रोथ प्रमोटर बताएं, इनको अपनी मूंग की फसल में जरूर स्प्रे करना है, तभी आपको अच्छे उत्पादन देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। मूंग की फसल से कोई रोग बीमारी का अटैक नहीं होगा, कीटों का अटैक नहीं होगा साथियों, क्योंकि यदि एक बार कीट और रोग लग गया आपकी मूंग फसल में तो आपको उत्पादन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैंने साथियों कीटनाशक बताएं, फंगीसाइड बताएं और ग्रोथ प्रमोटर बताएं साथियों कोई खास महंगे नहीं है, तो आप एक बार जरूर इसको उपयोग करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए साथियों बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि मूंग की फसल में पहले स्प्रे के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खेती संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए।